दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल का आखिरी महीना कौन सा महीना है। दिसंबर का महीना, और ये महीना शुरू भी हो चुका है। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि अपने आने वाले नए साल को बहुत अच्छा ना बनाना चाहता हो। मतलब वो ऐसा ही चाहता है कि उसका नया साल 2024 में उसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारी सुख संपदा हो, उसके जीवन में कोई भी दुख और समस्या ना आए। तो आप लोगों के मन में भी आप ऐसा ज़रूर सोच रहे होंगे, पर क्या ये सभी चीज़ें आपको ऐसे ही मिल जाएंगी? बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इन सभी चीज़ों को पाने के लिए 2024 नए साल को आपको अपने लिए अच्छा बनाने के लिए भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। और भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान प्रसन्न होंगे कुछ बड़े और विशेष उपायों से, जो कि पंडित जी ने यहाँ पर बताए हुए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस साल के आखिरी महीने में किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग इस दिसंबर महीने के किसी भी दिन करते हैं तो भाई आपका आगे आने वाला जो समय है, मतलब अगला नया साल 2024, ये आपके लिए बहुत ही शुभ मंगलमय होगा। साथ ही में इस पूरे साल में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो विशेष रूप से धन के लिए ही है ना। मतलब आप जो है यहाँ पर पूरे साल में आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यह उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को कब करना है इस दिसंबर महीने के किसी भी दिन। इन उपायों को करने के लिए आपको कोई दिन देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई समय देखने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आप उपाय को समझें और उसके बाद कर लें, ठीक है। फिर देखिए आप चमत्कार की क्या होता है, ठीक है। तो ये साल का आखिरी महीना है, तो आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करें अगर आप अपने आने वाले नए साल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे ना, वो उपाय आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होगी उसको पूर्ण करेगा। अब मनोकामना के लिए उपाय तो आप इस महीने कर लेंगे, पर जो आपकी मनोकामना होगी वो नए साल में ज़रूर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। तो जिसकी भी जो भी मनोकामना हो, कोई मनोकामना है जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप लोगों को यह वाला उपाय इस दिसंबर महीने के कभी भी किसी भी दिन कर लेना है, ठीक है। करना क्या है इस उपाय में? सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए एक बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? मात्र एक बेलपत्री, ठीक है। एक बेलपत्री लेने के बाद दोस्तों इस बेलपत्री में आपको आवश्यकता होगी पीले चंदन की, ठीक है। किस चीज़ की? पीले चंदन की। सिर्फ यही दो चीज़ हैं जो कि इस उपाय में प्रयोग होंगे। अब उपाय को समझने की बारी आती है। तो देखो इस उपाय को आप कोशिश करना कि प्रातःकाल सुबह सुबह करो, वरना शाम को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या है, आपको शुद्ध होकर शुद्धता का ध्यान रखते हुए भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। इस उपाय के अलावा अगर आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, शिव जी पर जल चढ़ा लीजिए और जो भी पूजन अर्चना करना चाहें वो पहले कर लीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए तो शिव जी के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है कि जो आप अपने साथ में एक बेलपत्री लेकर आए हो ना, इस बेलपत्री की जो पीछे की डंडी होती है, उस डंडी में आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग बेलपत्री का डूट कहते हैं, ठीक है। मतलब बेलपत्री की जो डंडी रहती है, डंडी का बिल्कुल आखिरी वाला भाग हल्का सा मोटा सा होता है, ठीक है। तो आपको उस हल्के से मोटे वाले मतलब हिस्से को तोड़ लेना है, सिर्फ उस मोटे मोटे से हिस्से को तोड़ लेना है, ठीक है। तोड़ लिया आप लोगों ने। अब तोड़ने के बाद क्या करना है, इस मोटे वाले हिस्से को आपको कहीं फेंकना नहीं है। आप जो अपने साथ चंदन लेकर आए हैं उस चंदन के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, जिससे कि वो गीला हो जाए, ठीक है। जो पीला चंदन लेकर आए हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। पानी मिलाने के बाद जो आपने अभी ये दूध तोड़ा हुआ है, मोटा मोटा सा भाग बेलपत्री की डंडी का, इस दूध को आप लोग जो है उस पीले चंदन में पूरे में मतलब भिगो लीजिए, ठीक है। मतलब उसके अंदर डाल दीजिए, पूरे में भीग जाएगा ये। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि बेलपत्री को अपने सामने रखना है या किसी प्लेट में रख लेना, नीचे सीधा ज़मीन पे मत रखना, है ना। तो आपको करना क्या है कि ये बेलपत्र आप अपने सामने रख लीजिएगा। आपके सामने बेलपत्री की कितनी पत्तियाँ होंगी? एक ही बेलपत्र की 3 पत्तियाँ, बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की दोनों पत्तियाँ, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि आपका जो दूध है, जो बेलपत्री में से आपने तोड़ा है, वो चंदन में भीग गया होगा। अब इसी दूध से आपको इस बेलपत्र पर बिंदियाँ लगानी है। कितनी बिंदियाँ लगानी है? पूरी 108 बिंदियाँ लगानी है। कितनी? पूरी 108, 108, है ना। 108 बिंदियाँ आपको लगानी है। किससे लगानी है? इसी दूध से, ठीक है। दूध को आपको चंदन में भिगोना है, फिर एक एक करके जो है बिंदियाँ लगाते जाना है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको 108 बिंदियाँ लगानी है। उस बेलपत्री की तीनों पत्तियों की जो जगह रहेगी, तीनों पत्तियों की जगह मिलाकर आपको उस बेलपत्री पर 108 बिंदियाँ लगानी है, ठीक है। अगर जगह की कमी पड़े तो एक के ऊपर एक बिंदियाँ भी आप लोगों को आप लगा
सकते हैं, ठीक है। पर लगानी पूरी कुल मिलाकर 108 बिंदी ही है ना। तो पीले चंदन में भिगोना, बिंदियाँ लगाते जाना, जैसे ही चंदन सूख जाए वापस से भिगोना, फिर बिंदियाँ लगाते जाना। अब ध्यान में ये बात रखनी है कि जिस समय जब आप बिंदियाँ लगाएं, जैसे कि एक आपने दूध भिगोया, एक बिंदी लगाई, तो आपको भगवान शिव जी का एक मंत्र का जाप करना है, जो कि है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, फिर दूसरी लगाई, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, फिर तीसरी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से पूरी 108 बिंदियाँ लगाते समय आप हर बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे, ठीक है। जैसे ही आपकी 108 बिंदियाँ लग जाएं उस बेलपत्री पर, तीनों पत्तियों पर मिलाकर, तो आपको वह दूध तो साइड में रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो ये जो बेलपत्री है, इस पर आपने 108 बिंदियाँ चंदन की लगा दी हैं। ये बेलपत्री उपाय के लिए आपकी तैयार हो चुकी है। अब करना क्या है कि इस बेलपत्री को आपको सबसे पहले अपने सीधे हाथ के हथेली में उठा लेना है, ठीक है। सबसे पहले इस बेलपत्र को 2 जगह आपको शिवलिंग के ऊपर छुआना है, उसके बाद शिव जी पर चढ़ाना है। अब वो 2 जगह कौन सी है वो सुनिए। देखिए सीधे हाथ के हथेली में आपने अपने बेलपत्र को रखा। बेलपत्र को उठाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी का जो स्थान होता है, शिव जी की सबसे छोटी बेटी जी का, मतलब जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जो स्थान होता है, जहाँ पर नाग देवता बने हुए होते हैं जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को पहले स्पर्श कराना है, मतलब छुआना है, ठीक है। वहाँ पर आपने जैसे ही छुआ लिया तो वहाँ से उठाकर दूसरा जो स्थान है स्पर्श कराने का, वो है दोस्तों कटिभाग। कटिभाग कौन सा होता है, जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो शिवलिंग का वो गोलम गोल भाग, ठीक है, जो कि कटिभाग कहलाता है। तो आपको उस स्थान पर भी शिवलिंग के गोलम गोल भाग में कहीं पर भी एक बार इस बेलपत्र को छुआ देना है। तो पहला स्थान माता अशोक सुंदरी जी का स्थान पर छुआना है, दूसरा स्थान भगवान शिव जी की शिवलिंग के कटिभाग पर छुआना है। फिर इस बेलपत्र को इन 2 स्थानों पर छुआने के बाद फिर इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना हो, बड़ी हो छोटी हो, पर एक ही वो मनोकामना हो, तो एक मनोकामना को बोलते हुए भगवान पर विश्वास रखते हुए इस बेलपत्र को आप भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। और 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हाथ जोड़कर आंखें बंद कर जाप कीजिए। भगवान से प्रार्थना करके हाथ जोड़कर जो है आप लोग अपने घर वापस हो जाइए। अब आप चमत्कार देखिएगा कि इस महीने नहीं हुई आपकी मनोकामना पूरी, तो आने वाले नए साल में आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी जिस मनोकामना के लिए आपने इस साल के आखिरी महीने में 108 बिंदी वाला उपाय किया था, ठीक है। कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपको इस साल के आखिरी महीने में करना है, जिसका फल आपको आने वाले नए साल में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, इस उपाय को आपको जब करना है जब आपके घर में धन की, पैसों की समस्या हो रही हो, ठीक है। आपको चाहिए कि भाई हमारे घर में धन आए, पैसा आए आने वाले नए साल में, तो आप लोग ये वाला उपाय ज़रूर करना। इस उपाय को भी कोई भी कर सकता है, माताएं बहनें विशेष रूप से करें अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए और दुख समस्या को दूर करने के लिए। तो करना क्या है, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है ना। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भर लेना है। उस 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर आपको डालने हैं 7 पीपल के पत्ते। किस चीज़ के पत्ते, 7 पीपल के पत्ते, है ना। तो 7 पीपल के पत्ते एक साथ तोड़कर इस जल के अंदर आप लोगों को डाल लेना है। उसके बाद में इसी जल के अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल। कितनी, थोड़ी सी काली तिल, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपने देखा होगा एक हल्दी का गट्ठा होता है, या हल्दी का आप लोग जिसे टुकड़ा कहते हो, तो जो पिसी वाली हल्दी यहाँ पर प्रयोग नहीं होगी, जो हल्दी का गट्ठा होता है जिसे पीसा जाता है, ठीक है। तो पिसी हुई हल्दी तो प्रयोग नहीं होगी, जो हल्दी का गट्ठा या टुकड़ा होता है, थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आपको इसी जलपात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। और शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह जाकर आपको इस जल को चढ़ा देना है। जैसे ही आप लोग शिव जी पर जल चढ़ा दें तो 5 पत्ते जो पीपल के बचे हुए होंगे, जो शिव जी पर चढ़ गए होंगे, उन 5 पत्तों को इकट्ठा करके उनमें जो भी जल मतलब लगा हुआ हो उसे अपने ऊपर छिड़क लेना, ठीक है। छिड़कने के बाद उन पत्तों को वहीं पर कहीं पर शिवलिंग के साइड में रख देना और भगवान से प्रार्थना करना कि आपका कभी भी बुरा समय ना आए और आपके सभी काम सफल हो और आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा भी हमेशा बनी रहे। तो बस यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोग लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप लोग शिव जी पर और नंदी बाबा पर बेलपत्र किस प्रकार से समर्पित करते हैं, इस महीने में आप लोग इस प्रकार समर्पित करके देखिएगा, फिर चमत्कार देखिएगा। तो देखिए, जब आप शिव जी पर बेलपत्र समर्पित करते हैं, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि चिकना भाग आप शिवलिंग की तरफ मतलब रख कर समर्पित कर देते हैं, मतलब चिकना भाग शिवलिंग से छू आता है, ठीक है। मतलब बेलपत्र को उल्टा करके समर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, ये तो आप सही करते हैं। पर वहीं पर जब बात आती है नंदीवा के पास में आकर, तो नंदीवा के पास में आकर बेलपत्र कैसे समर्पित होती है वो आप सबसे पहले सुन लीजिए। नंदी बाबा को 2 जगहों पर बेलपत्र समर्पित होती है। सबसे पहले तो नंदी बाबा के सामने, जो नंदी बाबा के सामने की जो जगह रहती है वहाँ पर, नंदी बाबा के सामने की जो जगह रहती है वहाँ पर आपको क्या करना है,
कि एक बेलपत्र की जो डंडी होगी ना, उस डंडी का भाग नंदी बाबा की तरफ करके फिर समर्पित करना है, ठीक है। और जो बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग होगा वो कहाँ पर आपको समर्पित करना है, वो शिवलिंग की तरफ करके समर्पित करना है, ठीक है। मतलब डंडी का भाग नंदी बाबा की तरफ होना चाहिए जब आप बेलपत्र को नंदी बाबा के सामने समर्पित कर रहे हो। जब आप बेलपत्र को भगवान नंदी बाबा के सिर के ऊपर, मतलब ऊपर समर्पित कर रहे हो दूसरे नंबर की, तो जो डंडी का भाग है वो नंदी बाबा की तरफ ना होकर शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। शिवलिंग की तरफ नंदी बाबा का मतलब उस बेलपत्र का डंडी करके बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग नंदी बाबा की तरफ होना चाहिए जब आप शिव जी के मतलब नंदी बाबा के सिर पर इस बेलपत्र को समर्पित कर रहे हो। तो दो जगहों पर नंदी बाबा के बेलपत्र समर्पित होती है। और जब इस दो प्रकार के मतलब बेलपत्र को आप जब भगवान नंदी बाबा के ऊपर समर्पित करते हैं, तो आपकी अगर नौकरी नहीं लग रही होती है ना, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे होते, आपके काम में आपको सफलता नहीं मिल रही होती है, तो वह सभी काम हो जाते हैं। बाकी दोस्तों यही सारे उपाय थे जो कि आपको इस साल के आखिरी महीने में करके देखने, नए साल में आपको इनका फल भी ज़रूर मिल जाएगा। बाकी इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।